क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा समझो। कहा गया प्राइस ऑफ एसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाई इतना, बढ़ता भी इतने से कम भी इतने से होता है। इट स्टार्ट विद एन इंक्रीज इन 2004, द प्राइस ऑफ एसी इन 2007 एज कम्पेयर टू इतना, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा। तो मेरे भाई 3 सालों में क्या परिवर्तन हुआ मेरे भाई, 2004 से 2007 में क्या हुआ ये बताओ। तो पहली बात इस परसेंट को देखो, 5 एकम 5 3 8/5%। अगर हम इस 8/5% को मेरे भाई देखते हैं तो हम 8 कहेंगे, ये 5 कहेंगे और ये प्रतिशत इतना हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 125 बार में, यानी यहाँ पर इतने के करीब में। एक हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके सामने, हाईली कैलकुलेटिव, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं बोलते इसको, हाईली कैलकुलेटिव। ठीक है, तो असल में मैं इसको सीधा कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर ये जो परसेंट है ना, ये हमारे सामने 2/125 के बराबर है, ये इतना है। ठीक है, पढ़ो। एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष इतना से बढ़ती है फिर घटती है। शुरुआत में वृद्धि हुई तो 4 की तुलना में 7 में क्या हुआ। तो देखो 2004 की बात बताता हूँ, 2004 में एसी की कीमत इतनी थी, तो 4 से 5 तक जाते जाते 2 बढ़ गया, यानी यहाँ पर इतना हो गया। अब 2005 से 6 तक, ये 4 से 5 की कहानी है। अब 2005 में मानो इतना था तो फिर कम हो गया, यानी इतना हो गया। ठीक है, 4 से 5, 5 से 6, अब 6 से 7, 6 से 7 वापस क्या हो जाएगा, तो वापस मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि सर 4 से 5 बढ़ा, 5 से 6 कम हुआ, 6 से 7 मेरे भाई बढ़ गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहानी क्या हुआ, इसको सॉल्व करिए और आप इसको यहाँ पर देखिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर 125 का हमारे सामने क्यूब है, थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसको रेशियो से बनाते 5 एकम 5 3 8/5, इसको रेशियो से बना ले, रेशियो कह रहे हैं सक्सेसिव से बना ले क्या, सक्सेसिव से मेरे भाई बन जाएगा। इससे तो बहुत गंदा कैलकुलेशन फंसेगा, रुक जाओ। 5 एकम 5 3 8/5, ये तुम्हारे सामने 8/5% है और 8/5 का मतलब 1.6% हो जाएगा, 1.6% मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ है, 1.6 बढ़ा है, अगले साल 1.6 कम हुआ है और फिर अगले साल मेरे भाई 1.6 बढ़ा है। तो आप यहाँ पर ऐसे बना लो, सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यही है। इनका मेरे भाई क्या लगा लो, ये लगा लो। वो कैलकुलेशन 125 का क्यूब बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली पेपर में नहीं निकाल पाओगे। तो इनका सक्सेसिव क्या होता है, तो इनका सक्सेसिव ऐसा होगा सर, प्लस का 1.6 माइनस का 1.6 प्लस इंटू माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में कितना, तो 100। अब ये दिखाने के लिए होता है, ये तो कट जाता है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो मेरे भाई 2 0, 1 2 3 और 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना, और ये माइनस में। ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, इसको इसके साथ में कंबाइन करो और देखो, तो यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई बढ़ेगी। और इसको तुम्हें पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ देखो माइनस का, अच्छा नहीं वैल्यू बढ़ेगी नहीं, देखते हैं 0.0256 ये हमारे सामने, प्लस हमारे सामने कितना 1.6 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1.6 इंटू मेरे भाई 0.0, ठीक है 256 और बटे में कितना 100। अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो प्लस का मान है ये बहुत बड़ा है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, तो मेरे भाई इंक्रीज में होगा। ठीक है, तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इंक्रीज में भी होगा तो 1.6 में से थोड़ा सा इधर माइनस होगा और थोड़ा सा इधर माइनस होगा, तो 1.6 से बच्चे थोड़ा सा कम होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बुद्धिमानी से यहाँ पर जाकर के तुम बना सकते, तुम लोग बी आंसर दे, बी आंसर है क्या भाई, है बी आंसर कैसे हो सकता है।